गुड इवनिंग बच्चों, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आई के स्टडी पर स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फोर्थ ग्रेड के लिए इंपॉर्टेंट क्लास। आज की क्लास है हमारी कंप्यूटर की। टोटल क्वेश्चन है 100। 5 क्लास होगी कंप्यूटर की। आपको 5 क्लास के अंदर 5 नंबर क्वेश्चन मिल जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, पेंटियम शब्द किससे संबंधित है? माइक्रो प्रोसेसर, माउस, हार्ड डिस्क, डीवीडी। तो किससे संबंधित है? माइक्रो प्रोसेसर। आपको 100 में से 30 क्वेश्चन याद करने हैं। उन 30 क्वेश्चनों में से आपको एक क्वेश्चन पक्का मिल जाएगा। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास होती है 16 बिट, 32 बिट, 128 बिट, 64 बिट। कितनी होती है? 64 बिट। हो सकता है कि एक ही टॉपिक से आपके 5 क्वेश्चन आ जाए, या हो सकता है कि एक एक टॉपिक से एक एक क्वेश्चन आ जाए। क्वेश्चन कैसे भी आ सकते हैं, लेकिन आपको इस टॉपिक से आपको 30 क्वेश्चन याद करने हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इजी क्वेश्चन है। न्यूमेरिक में से कौन सा सबसे बड़ा, सबसे तेज व सबसे महंगा कंप्यूटर है? पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, सुपर कंप्यूटर, नोटबुक। कौन सा है? सुपर कंप्यूटर। अत्यंत उच्च स्पीड पर जटिल निष्पादन के लिए प्रयोग किया जाता है माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। तो अत्यंत उच्च स्पीड के लिए जटिल निष्पादन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? सुपर कंप्यूटर का। विश्व के प्रथम कंप्यूटर का निर्माण किया IBM, SEL, CRC, सीडेक। किसने किया? CRC ने। सुपर कंप्यूटर का उदाहरण है क्रे 2, क्रे XMP, तिने 2। कौन से हैं? सभी है। क्रे 2 भी है, तिने 2 भी है, क्रे XPH। आपको ये याद रखना है, क्रे 2। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है? पदम, फ्लोस्लावर, चीप से, अनूप से। कौन सा है? अनूप से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर प्रत्युष IITM, भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान में स्थापित किया गया है। हैदराबाद, रुड़की, कानपुर, पुणे। तो प्रत्युष कंप्यूटर कहाँ किया गया है? पुणे के अंदर। ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? जॉन वार्डिन, विलियम शॉकली, वाल्टर ब्रेटन, उपयुक्त सभी। तो ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? जॉन वार्डिन के द्वारा, विलियम शॉकली के द्वारा और वाल्टर ब्रेटन के द्वारा। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। दुनिया का प्रथम पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना यंत्र किसे कहता है? मारक फर्स्ट, एनियक, एयरसेक, ट्यूबलेटिंग मशीन। तो दुनिया का प्रथम पूर्णतः स्वचालित विद्युत यांत्रिक गणना यंत्र किसे कहता है? मारक फर्स्ट को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर, 5 जुलाई, 15 नवंबर, 2 नवंबर है। तो कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। विश्व के पहले गणक यंत्र का नाम है मारक फर्स्ट, एनियक, एबक्स, परम। तो विश्व का पहला गणक यंत्र का नाम क्या है? एबकस। नेपियर बोन्स का आविष्कार कब किया गया? 1612, 1622, 1520 या 1617। तो जो नेपियर के द्वारा नेपियर बोन्स का आविष्कार कब किया गया था? 1617 के द्वारा, 1617 के अंदर। और गणना यंत्र का नाम क्या है पहला? एबक्स। फ्रांस के गणितज्ञ ब्लेज पास्कल ने यांत्रिक गणना मशीन पास्कल का आविष्कार किया गया। मशीन को किस अन्य नाम जाना जाता है? सेल्फ मशीन, डिवाइड मशीन, एडिंग मशीन या सेंसेस मशीन। तो पास्कल का आविष्कार किसने किया? फ्रांस के गणितज्ञ ब्लेज पास्कल, उसने किया। यह कौन सी मशीन थी? गणना मशीन। और इसको किस नाम जाना जाता है? एडिंग मशीन के नाम से। प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का आविष्कार किया चार्ल्स बेबेज, जोसेफ मेरी, ब्लेज पास्कल, जॉर्ज थॉमस। तो प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया था? ब्लेज पास्कल ने। कंप्यूटर का पितामह या जनक किसे कहते हैं? लैरी पेज, ब्लेज पास्कल, जॉन वॉन न्यूमैन या चार्ल्स बेबेज। तो कंप्यूटर का पिता या जनक किसे कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चार्ल्स बेबेज को। बेबेज का डिफरेंस इंजन कब प्रस्तावित किया गया था? 1822, 1836, 1832, 1830। तो बेबेज का डिफरेंस इंजन कब प्रस्तावित किया गया था? 1822 के अंदर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक के रूप में जानते हैं चार्ल्स बेबेज, डेनिस रिची, जॉन मैकार्थी या जिम टेक्स। किससे? जॉन मैकार्थी को, AI के जनक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एनिक जो कि प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का पूर्ण रूप है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक अमेरिकन कोड, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेटर सर्किट, नन ऑफ दीज। तो एनिक का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, इसका पूर्ण रूप क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ये क्वेश्चन पटवार के अंदर आया था। IBM का पूरा नाम है इंडियन बिजनेस मशीन, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, इटालियन बिजनेस मशीन,
इंटीग्रल बिजनेस मशीन। तो कैसी है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। निम्नलिखित में से किसे भारतीय सुपर कंप्यूटरों का जनक माना जाता है? जयंत नरिकल, आर.एन. मालेस्कर, नंदन नीलकनी या विजय भाटकर। तो भारतीय सुपर कंप्यूटरों का जनक किसे माना जाता है? विजय भाटकर को। निम्नलिखित में से कौन सा भारत द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है? वेनगेज, ऑनशेप, पिक्सर, परम युवा 2। कौन सा है? परम युवा 2। भारत ने सुपर कंप्यूटर का परम निर्माण किया चेन्नई में, दिल्ली में, बेंगलुरु में, पुणे में। तो सुपर कंप्यूटर का परम का निर्माण कहाँ किया? पुणे के अंदर। परम सिद्धि का तात्पर्य है एक कृत्रिम बुद्धि सुपर कंप्यूटर, एक परमाणु रिएक्टर, औद्योगिक वैदिक कृषि उपकरण। ये कृषि उपकरण नहीं है, ना औद्योगिक वैदिक है, ना परमाणु रिएक्टर। ये क्या? एक कृत्रिम बुद्धि क्या? सुपर कंप्यूटर है जो AI से जनरेटेड है। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर पर आधारित थे ट्रांजिस्टर्स, सिलिकॉन चिप्स, बायो ऑप्टिक्स, वैक्यूम ट्यूब। तो क्या थे? ट्रांजिस्टर्स। IBM 360 और IBS 370 कंप्यूटरों से संबंधित है पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी। तो IBM 360 और IBS 370 किससे संबंधित है? तीसरी पीढ़ी से। पीढ़ी के कंप्यूटर जो माइक्रो प्रोसेसर तकनीक का प्रयोग करके विकसित किए गए थे, चौथी पीढ़ी, पहली, दूसरी, तीसरी। कौन सी पीढ़ी के अंदर? चौथी पीढ़ी के अंदर। पहला माइक्रो प्रोसेसर 4004 किस कंपनी द्वारा बनाया गया था? इनोसियन प्राइवेट कंपनी, इंटेल कॉरपोरेशन, PLX डिवाइसेज, एनवीडिया कॉरपोरेशन। किसके द्वारा? इंटेल कॉरपोरेशन के द्वारा। ट्रांजिस्टर का संबंध कंप्यूटर किस पीढ़ी से है? पहली, चौथी, तीसरी, दूसरी। किस पीढ़ी से है? दूसरी पीढ़ी से। निम्नलिखित विकल्पों को उनकी डेटा संसाधन प्रोसेसिंग क्षमताओं के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मेन फ्रेम, मिनी, माइक्रो। पहले मेन फ्रेम होगा, फिर मिनी, फिर माइक्रो, या पहले माइक्रो फिर मिनी, फिर मेन फ्रेम, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम, फिर माइक्रो, माइक्रो, मेन फ्रेम या मिनी। तो क्या होगा? माइक्रो कंप्यूटर, फिर मिनी कंप्यूटर, फिर मेन फ्रेम होगा। मेमोरी आकार और प्रदर्शन के आधार पर किस प्रकार के कंप्यूटरों को बिग आयरन के रूप में जाना जाता है? माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर। तो बिग आयरन के रूप में किसे जाना जाता है? मेन फ्रेम कंप्यूटर को। सबसे पहला मिनी कंप्यूटर था PDF 8, एनिक, यूनिक्स, एडवेक। कौन सा था? PDF 8 है। निम्नलिखित में से कौन पोर्टेबल तथा ढोने में आसान है? सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, लैपटॉप। इनमें से कोई नहीं। तो पोर्टेबल ढोने में कौन सा आसान है? लैपटॉप है। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? चार्ल्स बेबेज, गैलीलियो, पीटर हेंडरसन। इनमें से कोई नहीं। तो किसने किया था कंप्यूटर का आविष्कार? चार्ल्स बेबेज ने। चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया पहला यांत्रिक कंप्यूटर किस नाम जानता है? एनालिटिक इंजन, प्रोसेसर, कैलकुलेटर, एबक से। तो किस नाम जानता है? एनालिटिकल इंजन के नाम से। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? मार्कोनी, LN ट्यूरिंग, अलेक्जेंडर ग्राम बेल, चार्ल्स बेबेज। तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? LN ट्यूरिंग ने। वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर था मेनियक, एनियक, एड्सवेक, यूनिवेक। कौन सा था? यूनिवेक। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है एनियक, सिद्धार्थ मेधा परम। कौन सा है? एनियक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था? भारत प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी बरनपुर, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता। कहाँ किया गया था? भारतीय सांख्यिकी संस्थान कलकत्ता के अंदर है। पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? पास्कल, एडसेक, एनिक, IBM PC। कौन सा था? एनिक। किस शहर में भारत का पहला डाकघर ATM खोला गया? चेन्नई के अंदर है। वैक्यूम ट्यूब का कंप्यूटर की पीढ़ी द्वारा इस्तेमाल किया गया पहली, दूसरी, चौथी, तीसरी। तो वैक्यूम ट्यूब का कंप्यूटर किस पीढ़ी द्वारा इस्तेमाल किया गया था? पहली पीढ़ी के द्वारा। पंच कार्ड का प्रथम बार प्रयोग किसके द्वारा किया गया? हार्वर्ड थॉमस, ब्लेज पास्कल, पाउली या जोसेफ मेरी। तो पंच कार्ड का प्रथम बार प्रयोग किसके द्वारा किया गया? जोसेफ मेरी के द्वारा। IC क्या है? इंटरनेशनल कॉल, इंफॉर्मेशन कॉल, इंटीग्रेटेड कॉल, इंटीग्रेटेड सर्किट। तो IC क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इंटेल 4004 माइक्रो प्रोसेसर कितने बिट का था? 2 बिट, 8 बिट, 16 बिट, 4 बिट। कितने बिट का था? 4 बिट का। चुंबकीय टेप का परिचय किस पीढ़ी में हुआ? प्रथम, तृतीय, चतुर्थ, द्वितीय। तो चुंबकीय टेप का किस पीढ़ी में हुआ? द्वितीय पीढ़ी के अंदर है। कंप्यूटर चिप तकनीक में प्रयुक्त ULSI का पूर्ण रूप है अल्ट्रा लार्ज शॉर्ट इंटीग्रेशन है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन है, यूएसबी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन है, यूनिक लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो इसका क्या है? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। कंप्यूटर सिस्टम की गति मापी जाती है RIC में, MICS में, MIPS में, यूनिट में। तो किस में मापी जाती है? MIPS में। भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक कहलाता है विजय रॉय, सुनील रावत, विजय भटकर या अनिल अंबानी।
तो भारत में सुपर कंप्यूटरिंग का जनक किसे कहता है? विजय भटकर को। सुपर कंप्यूटर में प्रत्येक वर्ड की लंबाई होती है 8 बिट, 12 बिट, 16 बिट, 64 बिट। तो सुपर कंप्यूटर में प्रत्येक वर्ड की लंबाई कितनी होती है? 64 बिट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर कहाँ लगाया गया? जोधपुर, जयपुर, पुणे, दिल्ली। तो एआई कंप्यूटर कहाँ लगाया गया है? जोधपुर के अंदर। द्वितीय पीढ़ी कंप्यूटर को किस दौरान विकसित किया गया? 1649 से 1670, 1670 से 1690, 1965 से 1970, 1959 से 1965। कब किया गया? 1959 से 1965। निम्न में से पहली पीढ़ी के कंप्यूटर कौन सा है? माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, यूनिक या एनेक? कौन सा है? एनेक। सुपर कंप्यूटिंग के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? सेमूर क्रे, विर्ट्सरफ, एलन ट्यूरिंग, चार्ल्स बेबेज। तो सुपर कंप्यूटर के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? सेमूर क्रे को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको 100% मिलने वाला है। सुपर कंप्यूटिंग के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? सेमूर क्रे को। भारत के प्रथम सुपर कंप्यूटर परम 8000 का शुभारंभ किया गया 1990, 1989, 1992, 1991। तो कब किया गया? 1991 के अंदर है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है अग्नि, सिद्धार्थ, त्रिशूल, परम। तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? परम। वर्तमान में किस जनरेशन के कंप्यूटर का प्रयोग हो रहा है? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो कौन सी पीढ़ी का हो रहा है? पांचवा। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयुक्त होता था ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब, मैग्नेटिक कोर, सिलिकॉन चिप्स। तो प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर में क्या प्रयुक्त होता था? वैक्यूम ट्यूब है। कौन सी भाषा जो कंप्यूटर के द्वारा बिना अनुवाद के समझ जाती है? मशीनी, असेंबली, हाई लेवल या उपयुक्त सभी। तो कौन सी भाषा जो कंप्यूटर के द्वारा बिना अनुवाद के समझ जाती है? मशीनी। गिगो से क्या तात्पर्य है? गार्बेज इनपुट, गार्बेज आउटपुट, गार्बेज इन, गार्बेज आउट, जर्नल इन, जर्नल आउट। उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या है? गार्बेज इन, गार्बेज आउट। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। प्रिंटर और मॉनिटर जैसे पेरिफेरल उपकरणों को माना जाता है डाटा, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इंफॉर्मेशन। तो क्या माना जाता है? हार्डवेयर। एक होता है हार्डवेयर, एक होता है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर के अंदर हम किसी को छू सकते हैं, मशीन हार्डवेयर को छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जैसे प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया। और सॉफ्टवेयर के अंदर क्या होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे क्रोम, ब्राउजर। ये क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर होते हैं जिसके अंदर हम किसी भी डाटा की जानकारी ले सकते हैं अंदर जाकर। इसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर। इसको हम छू नहीं सकते, ना महसूस कर सकते हैं। कंप्यूटर की मुख्य कार्य प्रणाली में शामिल नहीं है इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग, इंटरनेट। क्या नहीं है? इंटरनेट। इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग। इसके अंदर पहले क्या होता है? यूजर होता है, पहले क्या देता है? इनपुट देता है। फिर क्या उसका प्रोसेस क्या होता है? सीपीयू के द्वारा। फिर डाटा दिया था किसको? यूजर को। दूसरे प्रोसेस करके सीपीयू के द्वारा क्या कहता है? प्रोसेस क्या होता है? फिर आउटपुट दिया था किसको? यूजर को, मशीन भाषा के अंदर चेंज करके। माइक्रो प्रोसेसर की किस पीढ़ी में VLSI चिप 32 बिट का उपयोग किया गया? प्रथम, तृतीय, द्वितीय, चतुर्थ। किसके अंदर? चतुर्थ पीढ़ी के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। IBM प्रणाली 360 में निम्न में से किसका उदाहरण है? थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, सेकंड जनरेशन, फर्स्ट, फोर्थ। तो IBM प्रणाली 360 निम्न में से किसका उदाहरण है? थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों ही प्रकार की है? प्रिंटर है, स्पीकर है, मॉनिटर या मॉडेम। तो आउटपुट और इनपुट दोनों प्रकार की डिवाइस कौन सी है? मॉडेम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कंप्यूटर की कार्य संपादन प्रणाली का क्रमिक विकसित है इनपुट, प्रोसेस, स्टोरेज, कंट्रोल, आउटपुट। इनपुट, प्रोसेस, स्टोरेज, आउटपुट, कंट्रोल। आउटपुट, इनपुट, कंट्रोल, स्टोरेज, प्रोसेस। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज, कंट्रोल। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ALU किसका संक्षिप्त रूप है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अरिथमेटिक लीगल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, यूनिवर्सल अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, अरिथमेटिक लोअर यूनिट। क्या है? अरिथमेटिक। अगला क्वेश्चन है ALU किसका संक्षिप्त रूप है? अरिथमेटिक लीगल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिवर्सल, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, अरिथमेटिक लोअर यूनिट। क्या है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। कंप्यूटर में गणना करने का कार्य करता है ALU, CU, MU, रजिस्टर। कौन करता है? ALU। ये क्या होती है? मेमोरी होती है। CU क्या है? कंट्रोल यूनिट। निम्नलिखित में से कंप्यूटर का कौन सा भाग है जो केंद्रीय नाड़ी तंत्र कहलाता है? कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक एवं लॉजिक यूनिट, प्राथमिक मेमोरी या रजिस्टर। तो कंप्यूटर का कौन सा भाग है जो केंद्रीय नाड़ी कहलाता है? कंट्रोल यूनिट। CISC का पूरा नाम है कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन सेट, कंप्यूटर कॉम्प्लेक्स
इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग, कॉम्प्लेक्स इंडेक्स सेट कंप्यूटर, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट सी कंप्यूटर। क्या है? कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किसने किया? बिल गेट्स, चार्ल्स बेबेज, टेड होप, जैकेट लॉन्ग। किसने किया था? टेड होप ने। RJ45 कनेक्टर को कौन सी पोर्ट में लगाता है? VGA पोर्ट, HDMI या एथरनेट पोर्ट या सीरियल पोर्ट? किस में जोड़ता है? एथरनेट पोर्ट के अंदर। जब कंप्यूटर का मेन स्विच ऑफ करके ऑन किया जाता है तो ये कहलाता है कोल्ड बूटिंग, वार्म बूटिंग, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। जब कंप्यूटर का मेन स्विच ऑफ करके ऑन किया तो क्या कहलाता है? कोल्ड बूटिंग है। जब कंप्यूटर को कंट्रोल ऑल्ट डेल के द्वारा ऑफ किया जाता है, ये क्या कहलाता है? कोल्ड बूटिंग, वार्म बूटिंग, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। क्या कहलाता है? वार्म बूटिंग। कंप्यूटर सिस्टम को ऑन करना कहलाता है बूटिंग, डिलीटिंग, फॉर्मेटिंग, नन ऑफ दीज। तो कंप्यूटर सिस्टम ऑन करना क्या कहलाता है? बूटिंग। पोस्ट का पूरा नाम है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पावर ऑफ सिस्टम टेस्ट, प्रोग्राम ऑन सेट टेस्ट, पावर ऑन सिस्टम टेस्ट। क्या है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ऑप्शन है इसका राइट आंसर होगा। CMOS का पूर्ण रूप क्या है? कॉम्प्लेक्स मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमी प्रोसेसर, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, कॉम्प्लेक्स मेटल ऑक्साइड सेमी प्रोसेसर। क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। SMPS का पूर्ण रूप क्या है? सिंपल मोड पावर सप्लाई, स्विच मोड पावर सप्लाई, सिंपल मल्टीपल पावर सप्लाई, स्विच्ड मल्टीपल पावर सप्लाई। क्या है? स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। डाटा प्रोसेसिंग चक्र किन से बना है? इनपुट आउटपुट चक्र, इनपुट आउटपुट व प्रोसेसिंग चक्र, आउटपुट व प्रोसेसिंग चक्र, केवल आउटपुट चक्र। किन से बना है? इनपुट आउटपुट व प्रोसेसिंग चक्र से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। कंप्यूटर के परिधीय उपकरणों व कंप्यूटरों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए विद्युत शक्ति की आपूर्ति के लिए अभिकलित उद्योग संबंधी मानक है। आई मानक है, ASCI, USB या पेरिफेरल मानक। किन से है? USB से। निम्न में से क्या कंप्यूटर का दिमाग कहलाता है? प्रोसेसर, मेमोरी, कीबोर्ड, मदरबोर्ड। तो कंप्यूटर का दिमाग क्या कहलाता है? प्रोसेसर है। एक हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं? रैम चिप, डाटा इनपुट, सेकेंडरी स्टोरेज, CPU। किसे कहते हैं? CPU को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को। कौन सा भाग है जो प्रोग्राम निर्देशों की व्याख्या करता है और नियंत्रण संचालन शुरू करता है? नियंत्रक यूनिट है, इनपुट है, स्टोरेज यूनिट, तर्क यूनिट है। तो कौन सा भाग है? नियंत्रक यूनिट है। निम्नलिखित में से कौन सा सीरियल तथा पेरेबल पोर्ट का प्रतिस्थापन माना जाता है? USB पोर्ट, PS2, SCI पोर्ट या LP2। किसे माना जाता है? USB पोर्ट को। कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तार क्षमता प्रदान करते हैं सॉकेट से, बाइट, स्लॉट्स, वेब। क्या? स्लॉट से। उस तरीके का नाम क्या है जिसमें कंप्यूटर डाटा को सूचना में बदलता है? प्रोग्रामिंग, प्रोसेसिंग, भंडारण, व्यवस्थित करना। कंप्यूटर डाटा किस में बदलना? सूचना में। क्या कहलाता है? प्रोसेसिंग। निम्नलिखित में से कंप्यूटर का मूल कार्य क्या है? इनपुट, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, इनमें से सभी। क्या है? इनपुट भी है, स्टोरेज भी है और प्रोसेसिंग, उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। निम्न में से सही श्रृंखला को चुनिए। जानकारी, डेटा, सूचना, सूचना, जानकारी, डेटा, डेटा, जानकारी, सूचना, डेटा, सूचना, जानकारी। क्या है? डेटा है, सूचना और जानकारी है। USB पोर्ट का तात्पर्य यूनाइटेड सीरियल बस पोर्ट, यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट, यूनिवर्सल सीरियल या सीरियल पोर्ट, यूनिवर्सल बायोस पोर्ट। क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। एक सिस्टम प्रणाली घड़ी द्वारा विद्युत इलेक्ट्रिक्स प्लस नाड़ी को कहा जाता है क्लॉक, साइकिल, हेटर, टिक। क्या कहते हैं? क्लॉक। संशोधित डाटा जाना जाता है फैक्ट्स, रिकॉर्ड्स, डाटा, इंफॉर्मेशन। किस नाम से? इंफॉर्मेशन के नाम से। डाटा प्रोसेसिंग चक्र किस से बना है? इनपुट आउटपुट चक्र, इनपुट आउटपुट व प्रोसेसिंग चक्र, आउटपुट व प्रोसेसिंग चक्र, केवल आउटपुट चक्र है। तो डाटा प्रोसेसिंग चक्र किन से बना है? इनपुट, आउटपुट व प्रोसेसिंग चक्र से। कंप्यूटर के परिधीय उपकरणों व कंप्यूटरों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए विद्युत शक्ति की आपूर्ति के अभिकलित उद्योग संबंधी मानक है। आई मानक है, ASCI मानक, वेरिएबल मानक या USB। क्या है? USB। वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं? रैम, डाटा इनपुट, सेकेंडरी स्टोरेज, CPU। किसे कहते हैं? CPU को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को। कौन सा भाग है जो प्रोग्राम निर्देशों की व्याख्या करता है और नियंत्रक संचालन शुरू करता है? नियंत्रक यूनिट, इनपुट है, तर्क यूनिट, स्टोरेज यूनिट है। तो कौन सा भाग है जो प्रोग्राम निर्देशों की व्याख्या करता है और नियंत्रक संचालन शुरू करता है? नियंत्रक यूनिट है।
निम्नलिखित में से कौन सा सीरियल तथा पेरिफेरल पोर्ट का प्रतिस्थापन माना जाता है? यूएसबी पोर्ट, PS2, LPT1 पोर्ट, SCI पोर्ट। किसे माना जाता है? यूएसबी पोर्ट को। यूपीएस का पूर्ण रूप है अनलिमिटेड पावर सप्लाई, अनस्टेबल पावर सप्लाई, यूनिफॉर्म पावर सोर्स, यूनिफॉर्म पावर सप्लाई। क्या है? अनस्टेबल पावर सप्लाई। कंप्यूटर चिप्स के निर्माण में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? चांदी, सोना, लोहा, सेमीकंडक्टर। किसका? सेमीकंडक्टर का। कंप्यूटर में यूजर को भी कहा जाता है ह्यूमनवेयर, फ्रेमवेयर, हार्डवेयर, फ्रीवेयर। क्या कहता है? ह्यूमनवेयर। कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली आईसी चिप बनी होती है सिलिकॉन, लीड, क्रोमियम, सिल्वर। किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के हार्डवेयर का एक भाग नहीं है? मॉनिटर, कीबोर्ड, सीपीयू, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो हार्डवेयर का कौन सा भाग नहीं है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। कीबोर्ड है जिसको हम छू सकते हैं, महसूस करते हैं, क्या है? हार्डवेयर है। मॉनिटर भी क्या है? हार्डवेयर है। सीपीयू भी क्या? हार्डवेयर है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। किसे कंप्यूटर का जनक माना जाता है? बिल गेट्स, सुंदर पिचाई, स्टीव जॉब्स, चार्ल्स बेबेज। तो किसे माना जाता है कंप्यूटर का जनक? चार्ल्स बेबेज को। कंप्यूटर में डाटा का किस रूप में भंडारण होता है? ऑक्टेल, डेसिमल, हेक्सा डेसिमल या बाइनरी। किस रूप में होता है? बाइनरी। निम्न में से कौन सा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर नहीं है? एक्सेल, प्रिंटर, ड्राइवर, पावर पॉइंट, कंट्रोल यूनिट। तो कौन सा नहीं है? कंट्रोल यूनिट है, सीयू। कंप्यूटर में जहां ऐसी से जुड़ती है उसे कहते हैं पोर्ट, रिंग, बस क्या कहते हैं? पोर्ट है। निम्नलिखित में से कौन हार्डवेयर नहीं है? चुंबकीय टेप, प्रिंटर, सीआरटी, असेंबलर। कौन सा नहीं है? प्रिंटर है। एक कंप्यूटर में सभी अंकगणितीय व तार्किक परिचालन द्वारा किया जाता है एलयू, सीयू, रजिस्टर, कोई विकल्प नहीं। किसके द्वारा? एलयू, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के द्वारा। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य है डाटा को बदलना, वेबसाइट, प्रोग्राम, सूचना, ऑब्जेक्ट। किसके रूप में? सूचना में बदलना। निम्नलिखित में से कौन सा सीपीयू के घटक है? रैम एंड रोम, एलयू, एलयू एंड रजिस्टर, एलयू एंड कंट्रोल यूनिट। कौन सा है? एलयू और कंट्रोल यूनिट है। निम्नलिखित में से कौन से दो भाग कंप्यूटर सीपीयू का हिस्सा है? एलयू और बस है। कंट्रोल यूनिट और एलयू। कंट्रोल यूनिट व बस है। रजिस्टर व मुख्य मेमोरी। कौन सा है? कंट्रोल यूनिट, सीयू और एलयू। कंप्यूटर का कौन सा हिस्सा जो डाटा के प्रोसेसिंग के लिए जिम्मेदार होता है? सीपीयू, मेमोरी, डिस्क और कीबोर्ड। कौन सा होता है? सीपीयू। निम्न में से कौन सी सीपीयू को आंतरिक भंडारण प्रदान करता है? रजिस्टर, रजिस्टर एंड रैम, रैम, हार्ड डिस्क। कौन करता है? रजिस्टर। इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग व स्टोरेज की प्रक्रिया को जिस यूनिट की देखरेख में किया जाता है उसे क्या कहते हैं? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एलयू, आउटपुट यूनिट, कंट्रोल यूनिट या मेमोरी यूनिट। क्या कहते हैं? कंट्रोल यूनिट, सीयू। निम्नलिखित में से कौन सा एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक हिस्सा है? प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड, एलयू। कौन सा है? एलयू। माउस की खोज किसने की थी? डगलस ने की थी। और कीबोर्ड में कितने वर्ड होते हैं? 104 से 108। और इसको क्या कहते हैं? कविट्री कहते हैं। प्रोसेसर के कितने भाग होते हैं? 3 मुख्य भाग होते हैं, एलयू, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। कौन सा होता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर है। कंप्यूटर किस भाग को उसका मस्तिष्क कहते हैं? रोम, हार्ड डिस्क, मॉनिटर, सीपीयू। किसे कहते हैं? सीपीयू।